में फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर शिकंजा, करीब 100 डिग्रियां जांच के घेरे में। 26 अधिवक्ताओं पर एफआईआर से मचा हड़कंप। डिग्री फर्जी तो बार में एनरोलमेंट कैसे हुआ, कहां हुई पूरी प्रक्रिया में चूक, अब जांच में खुलेगा फर्जीवाड़े का पूरा राज। कहते हैं अदालत में खड़े होने वाला हर अधिवक्ता कानून और न्याय की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री और संदिग्ध दस्तावेजों के सहारे अधिवक्ता बन जाए तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की योग्यता पर नहीं उठता, सवाल पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अब ऐसे ही मामलों को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं की शैक्षणिक डिग्रियों और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच आगे बढ़ी तो करीब 100 अधिवक्ताओं की डिग्रियां संदिग्ध पाई गई, यानी मामला सिर्फ 1-2 लोगों तक सीमित नहीं रहा। जांच के दायरे में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज आ गए। क्या इन संदिग्ध डिग्रियों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है और क्या और भी अधिवक्ताओं पर कार्रवाई आगे होगी? और सबसे बड़ा सवाल, बार एनरोलमेंट की प्रक्रिया में आखिर चूक कहां हुई? इन्हीं तमाम सवालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता क्या राय रखते हैं, देखिए अभिषेक पांडे के साथ खास रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मई के महीने में टिप्पणी की थी कि जो काले कोट पहनकर फर्जी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं वो इस समाज के लिए पैरासाइट्स हैं, परजीवी की तरह हैं, कॉकरोच की तरह, इस तरह की बातें निकल के सामने आई थी और उसका इंटरप्रिटेशन हर युवा लड़के से जोड़ करके किया गया। और उसके बाद हमने देखा सीजेपी जैसी पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट हुआ, तमाम चीज़ें उसके बाद हुई। लेकिन अब बात कुछ और बढ़ चुकी है। अब सीधे तौर पर यूपी बार काउंसिल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं कि जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं उनको चिन्हित किया जाए। और करीब 105 ऐसे मामले सामने आए हैं और 100 से ज़्यादा ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके खिलाफ अब मामला भी दर्ज होना शुरू हुआ है। और हमारे साथ आज देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो अधिवक्ता हैं वरिष्ठ, वो जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं। तो ये बताइए साहब, चाहे फर्जी डॉक्टर हो, फर्जी पत्रकार हो, फर्जी वकील हो, उससे तो समाज का नुकसान तय है। तो ऐसे में जो ये निर्णय आया हो जिस हिसाब से चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जिनकी भी फर्जी डिग्रियां लगाई गई हैं, ज़िला अदालत हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, और उसके बाद वो अधिवक्ता बन गए, पंजीकरण कर लिया गया, तो ये तो बहुत ही गलत है और गैरकानूनी है। हाँ, ये दूसरे जगहों का मेरे को नहीं इतना वो है, लेकिन जुडिशरी में अगर इस तरह की बात है तो जुडिशरी के लिए एक ये सीरियस इशू है और इस इशू को प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए। अगर कोई स्क्रूटनी इस संबंध में की जा रही है और ऐसा पाया गया है कि कुछ लोगों ने अपने फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपना इनरोलमेंट करवाया है एंड देन आफ्टर दे हैव बीन इंडल्ज इन दिस प्रोफेशन, सो अ प्रॉपर स्क्रूटनी इज़ रिक्वायर्ड। और अगर ये पाया जाता है कि दे हैव समहाउ उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया तो उनके बारे में जो है वो पूरी स्क्रूटनी होकर के, उनकी जांच होकर के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम सभी लोग इसका सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, फेक डिग्रियां नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विनोद राय। विनोद जी, जो अभी ये प्रकरण हम देख रहे हैं, अब एफआईआर भी दर्ज होनी शुरू हो गई है वकीलों के खिलाफ जो कि फर्जी डिग्रियां लगाए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी तरह की कूट रचना या 420 कानून के विरुद्ध है और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग वकालत व्यवसाय को निश्चित तौर पर बदनाम कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से इसमें घुसपैठिए की तरफ आ रहे हैं। इन घुसपैठियों को बाहर करना न्यायोचित होगा और मैं समझता हूं कि हर एसोसिएशनों द्वारा प्रतिवर्ष एक कमेटी बना करके, जांच कमेटी बना करके एक आई कार्ड जारी करें और उससे उनका वेरीफाइड करते रहें, जांच करते रहें, ताकि इससे सच निकल कर सामने आए कि एडवोकेट हैं या नहीं हैं। लेकिन सवाल जो है वो काउंसिल पर भी खड़ा होता है कि जब भाई पंजीकरण हो रहा है, क्या उस समय ठीक से दस्तावेज नहीं जांचे गए और ऐसे ही पंजीकृत कर दिया गया उन्हें अधिवक्ता के तौर पर ज़िला अदालत, हाईकोर्ट जैसी जगहों पर? इसमें जब रजिस्ट्रेशन होता है तब बार काउंसिल जांच कराती है। अब इसमें बार काउंसिल भी कमी पाई जाती है कि एक बार जांच हुआ, अगर वो कैसे जांच किए गए हैं तो उसी बिहार पे कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, अगर जो फर्जी पाए जाए उनको बकायदे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए
उनको सख्त सख्त यहाँ से निलंबित किया जाए। आप बताइए, आप इस पेशे में कई वर्षों से हैं, अगर कोई फर्जी वकील आता है जिसको नॉलेज नहीं है तो उससे समाज का और कितना नुकसान हो सकता है? उससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही सब लोग हैं जो समाज में बीच में टहल रहे हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा आज के दौर पे मुकदमे मिलते हैं जो फर्जी झूठ बोलते हैं। तो आप देखिए कि ये काला कोट पहने ये वो लोग हैं जो कानून के रखवाले हैं, हमारे आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपको भी पूरे मामले की जानकारी है, एफआईआर भी दर्ज होनी शुरू हो गई है। आप भी जिस पेशे में हैं, लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, हम लोग भी जाते हैं फील्ड पर तो कोई अलग अलग हूटिंग होती है। किसी भी तरह की फर्जरी हो, चाहे वो बार काउंसिल में हुआ हो या हाई कोर्ट में या किसी भी जगह फर्जरी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रथम दृष्टया बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को स्वयं जांच करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय जो न्यूली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन पहले के हैं, वो कैसे उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया उन वकीलों को बिना वेरिफिकेशन कराए। वेरिफिकेशन मस्ट है, उनको वेरिफिकेशन कराना चाहिए। अगर वो रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ये तो बार काउंसिल की ही जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को ही रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। लगभग अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग कितने वकील होंगे? अराउंड 9,000 एडवोकेट हैं और रजिस्टर्ड तो 30,000 है, बट सो फार एज एक्टिव प्रैक्टिशनर्स आर कंसर्न, वोटर्स आर कंसर्न, द नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 9,000. These are the regular practitioners and they have also been given the allotment of the chamber as well. Around इसके इतने लोग हैं। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि देखिए ये जो फेक डिग्रीज़ का जो वेरिफिकेशन है, तो 1961 का जो एडवोकेट एक्ट है, ये तो एक्ट है, इसकी रूल्स मेकिंग बॉडीज़ जो हैं वो 3 बॉडीज़ होती हैं। पहला तो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया बॉडी होता है, दूसरा स्टेट बार एसोसिएशन होता है। हमारे यहाँ का जो अफेयर जो है दैट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड बाय द स्टेट बार एसोसिएशन। और तीसरी इस पे जो रूल्स मेकिंग बॉडी होती है वो हाई कोर्ट इटसेल्फ होती है। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट को टैम्पर्ड किया गया है या किसी एक इंडिविजुअल एडवोकेट ने अपनी डॉक्यूमेंट के बारे में जो है वो मिसलीड किया है और उसने एक कूट रचना करके गलत दस्तावेज करके अपना पंजीकरण कराया है, तो ये एक उसका स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट है, उसकी स्क्रूटनी होकर के उसके खिलाफ जो इस संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बारे में इस संबंध में हमारे मन में कोई इसमें जो है वो विरोध नहीं है और इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। देखिए साहब, कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। देखिए साहब, मछली तो एक ही है लेकिन तालाब पूरा गंदा हो गया। अब आप काले कोट पहनकर निकलते हैं उस गर्व सम्मान के साथ कि हम न्याय के रखवाले हैं, लेकिन कह देते हैं भैया आप तो फर्जी वकील भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अप्रीहेंशन लेना सही नहीं है, क्योंकि गलत लोग तो हर कम्युनिटी में होते हैं। क्या घूसखोरी नहीं हो रही है? आज घूसखोरी जो है ग्राम पंचायत से लेके तहसील से लेके जिलाधिकारी से लेके यहाँ तक कहा जा रहा है हाई प्रोफाइल मिनिस्टर तक जो है करप्ट प्रैक्टिसेज में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जेल जा रहे हैं। तो किसी दृष्टांत उदाहरण के आधार पे सबको ऐसा मान लेना ये समझदारी नहीं होगी। हमारे साथ कई युवा साथी भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? रमेश सिंह। कितने वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 3-4 साल हो गया लगभग। 3-4 साल से। तो आप अपने आसपास क्या ऐसा कुछ देखे हैं, सुने हैं कि भाई हमारे जो कुछ साथी गढ़ हैं वो फेक डिग्रियां लगा दिए हैं या फेक डॉक्यूमेंट है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं, हमारे सामने तो ऐसा भी कुछ नहीं आया। जो है सब लीगल है। क्या फर्जी एडमिशन्स भी होते हैं? क्या फर्जी डिग्रियां बांटी जाती हैं? ऐसा कुछ है? तभी संज्ञात में तो आया नहीं है ऐसा। ऐसी चीज़ें देखिए समाज में अगर हो रही हों तो इसकी जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। ये बताइए साहब कि अब जो एक के बाद एक एफआईआर हो रही है, डीसीपी साहब का कहना है कि देखिए 100 से ज़्यादा एफआईआर एक साथ संभव नहीं है, तो हम एक एक की जांच करके उसके बाद हर एक के मामले अलग अलग हैं, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे और अगर किसी और की भी संलिप्तता पाई जाती तो भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जो कोई भी गलत तरीके से वकालत व्यवसाय को बदनाम करने का जो है दुस्साहस कर रहा है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई और अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस करने का साहस न करे। आप ये बताइए, आप लोग तो हर मुद्दे पे जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं समाज में उस पर आ जाते हैं, सड़कों पर विरोध करते हैं, आप इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं कि भाई ऐसे जितने भी लोग उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भाई साहब ने कहा ना कि 30,000 हमारे यहाँ एडवोकेट का स्ट्रेंथ है या इससे ज़्यादा है 34,000 जी, लेकिन वोटर्स बाइला जो हमारे हाई कोर्ट का जो बाइलाज है, आप 3 महीने पर अपना सदस्यता शुल्क जमा करें,
पर ईयर 5 केसेज होना अनिवार्य है। वकालतनामा पर आप का दस्तखत होना चाहिए। कोर्ट में आप डैश पर फेस करते रहें। इस तरह के मात्र 9000 हैं। तो ये पता लगा पाना ज़्यादा संग मुश्किल है कि कौन वास्तविक वकील है नहीं है। ये ज़रूर है कि ये जो COP दूसरी बार COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसे हम संक्षेप में COP कह रहे हैं, COP जिनका नहीं बना है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से गलत हैं। और COP में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई है और उसमें जो है हस्ताक्षर कराए गए हैं। और मैं समझता हूं कि COP में बहुत सारे लोग छटेंगे या छटे होंगे। ये बताइए सर, ये जो यूपी बार काउंसिल है, स्टेट का आप कह रहे हैं, स्टेट बार काउंसिल, तो वो जब पंजीकरण करता होगा तो भी तो ट्रांसपेरेंसी के साथ देखता होगा, तो अकाउंटेबिलिटी अब उसकी भी बन सकती है? नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो मोड जो है उसका वेरिफिकेशन का क्या है। तो वो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रॉड हुआ है ये एक डेलिबरेट इंटेंट फ्रॉड हुआ है। और अगर आप कफील अहमद का जजमेंट देखिए, जो ऑनरेबल जस्टिस दिवाकर जी का जजमेंट है, उस जजमेंट की बिगिनिंग लाइन क्या कहती है? बिगिनिंग लाइन ये कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने लिखी है कि लॉ जो है वो 2 बार मरता है, इट डाइज ट्वाइस अ टाइम। पहली बार जब वो मरता है जब लॉ के ऑफिशियल्स जो हैं वो करप्ट हो जाते हैं, और दूसरी बार वो तब मरता है जब हमारे जैसे जज जो है वो इस पे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इंस्टेंस होती है जिस स्टेज के ऊपर हम ये पाते हैं कि एक लॉ हमारा जो है वो रूल ऑफ लॉ जो कोलैप्स कर गया। तो उन्होंने एक आई ओपनर जजमेंट इस पे दिया है, और इस जजमेंट को देखेंगे तो उन्होंने इस जजमेंट में ही कोट किया है कि जो एजेंसीज़ हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं, दे हैव बीन फेल्ड एंड दे हैव सबमिटेड द रॉन्ग रिपोर्ट दैट वी हैव एग्जामिन द डॉक्यूमेंट एंड फाइंड दैट दिस डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर केवल एडवोकेट के खिलाफ नहीं, जिन एजेंसीज ने रिपोर्ट लगाई है, जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एक आदमी पे कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। कैसे ये बताइए सर, आने वाले टाइम में जो लोग वकील बनना चाहते हैं या वकालत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अधिवक्ता बनना चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सबक मिल रहा है कि शॉर्टकट नहीं, रूल्स बहुत अच्छे बने हैं। देखिए, आपको आपका लॉ कंप्लीट होने के बाद में 2 साल के अंदर आपको जो है वो AIB का एग्ज़ाम पास करना अब जरूरी हो गया है। उसके बाद में फिर आप 5 साल के अंदर COP आपका रिन्यूअल नहीं होता है तो उसके बाद में फिर आपको जो है वो दोबारा आपको डिबार किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें रूल्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली ठीक की गई और सही की जा रही हैं, इस दिशा में सही प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, न्यायपालिका के भीतर जो ऑफिशियल लोग हैं वो करप्ट हो जाएं तो कानून की एक तरह से मौत हो जाती है, ऐसा कहना है वकील साहब का। और दूसरा, अगर इन सभी चीज़ों पर जज साहब आंख मूंद लें तो भी देखिए, मैं अनुमान बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश बार में रजिस्ट्रेशन की 2 व्यवस्था है। एक जो न्यायिक परीक्षाएं हो रही जुडिशरी की, उसमें अर्जेंसी के तौर पर कि हमारा कल ही इंटरव्यू है या फॉर्म का लास्ट डेट कल ही है, तो कुछ ज़्यादा शुल्क लेकर के 24 आवर या 30 आवर में बना करके दे दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन करके। अच्छा। उसमें भी ये लोग फ्रॉड के तरीके से करा ले रहे होंगे। सेकंड, AI, जैसा वकील साहब ने कहा, AIBE की परीक्षा सन 2009-10 से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना AIBE की परीक्षा उत्तीर्ण किए रजिस्ट्रेशन ही ना हो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में। यदि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश लेता भी है तो जो एसोसिएशन है कचहरियों के या हाईकोर्टों के या माननीय उच्चतम न्यायालय के, वो अपने यहाँ एसोसिएशन उनका रजिस्ट्रेशन न करे जब तक AIB की परीक्षा कंप्लीट ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद धांधली तो हो गई, फर्जी डिग्री लगाकर लोग वकील बन गए। देखिए, इस पर कहीं ना कहीं से कोई लापरवाही जरूर हुई है और इसके खिलाफ इसीलिए तो FIR हो रहे हैं, जांच हो रहे हैं, इसीलिए FIR हो रही है और सिस्टम को दुरुस्त करने की ये एक कवायद है, कोशिश है। तो जो नए युवा लड़के हैं जो कि वकालत में आना चाहते हैं वो किसी तरह का शॉर्टकट ना लें, क्योंकि कानून के रखवाले यही हैं और कानून के खिलाफ अगर कोई काम करते हैं तो कानून इनके ऊपर भी लागू होता है। आप देख ही रहे हैं कि लगातार FIR दर्ज हो रही है जो कि फेक डिग्रियां लगाई गई हैं और कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की डिग्री भी लगा करके फर्जी वकील बने हैं। और अब देखना ये होगा कि जिन 105 लोगों के मामले सामने आए हैं उन पर अब एक एक करके किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।